नमस्कार साथियों, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए क्लास की ओर रवाना होते हैं। तो चलिए क्लास ये जो आपको लिखी हुई दिखाई दे रही है, ये हमारी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेकंड पार्ट यानी निगेटिव पार्ट का है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, आप जरूर देखें वीडियो और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। चलिए आज तीसरे पार्ट की शुरुआत करते हैं हम। तो तीसरा पार्ट हमारा क्या होने वाला है? तो तीसरा पार्ट हमारा इंट्रोगेटिव का होगा, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य का होगा। ये रूल आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, इसको हम अभी नहीं मिटा रहे हैं। इसी में थोड़ा सा क्या एडिट करेंगे, आप जरूर वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए हमारा जो सेंटेंस होने वाला है वो कौन सा होगा? तीसरे नंबर का होगा। तो तीसरे नंबर में क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। चलिए ये हो गया प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें हम देखेंगे केवल और केवल 2-3 चीज हमें ध्यान देनी है। कौन सी वो 2-3 चीजें हैं, आपको हम इधर लिख के दिखा रहे हैं कि पहले तो आप प्रश्नवाचक चिन्ह देखेंगे। क्या देखेंगे? चिन्ह। दूसरे नंबर में प्रश्नवाचक जो होगा, प्रश्नवाचक शब्द भी आप देखेंगे, निश्चित रूप से यहाँ देखेंगे। और तीसरे नंबर में उत्तर देखेंगे, उसका उत्तर कि आपको उत्तर में यस या नो में आंसर मिल रहा है। चौथे नंबर में आप देखेंगे कि कारण बताना पड़ रहा है। यहाँ सबसे ज्यादा जरूरी यहाँ पे केवल 4 पॉइंट होंगे। अगर इन 4 बिंदुओं में आपने फोकस कर लिया तो कैमरामैन आप पे भी फोकस करेगा, यानी कि सेंटेंस आप पे भी डिपेंड रहेगा कि आप सेंटेंस कैसे बना रहे हैं। तो चलिए यहाँ हम देखते हैं कि जब हमारा ये बनेगा रूल, तो यहाँ से हम इस, क्योंकि प्रश्नवाचक बस है तो नॉट मिटा देते हैं। बाकी रूल में कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं। चेंज और सिर्फ कितना होगा कि यहाँ से हमारा ये जो हैज और हैव है, ये उठ के कहाँ लगने वाला है? तो ये उठ के सब्जेक्ट के पहले लगेगा, बाकी सब कुछ सेम होने वाला है। यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, आप देख रहे हैं सब्जेक्ट प्लस बीन लिखा हुआ है। तो जी बिल्कुल यहाँ पे केवल और केवल हैज और हैव बस उठ के सब्जेक्ट के पहले आएंगे। बीन अपनी जगह ही बीन बजाएगा, आप भी यहीं पे ही बीन बजाइएगा। गलत जगह बीन बजाएंगे तो समस्याएं आपके लिए बनी रहेंगी। तो निश्चित रूप से हेल्पिंग वर्ब केवल हैज और हैव उठ के सब्जेक्ट के पहले आएगी, बीन अपनी जगह फिक्स रहेगा। रूल में इतना जरूर आप फोकस करेंगे, इतना ध्यान केंद्रित करिए। हम बार बार बोल रहे हैं आपसे कि केवल और केवल हैज और हैव उठ के सब्जेक्ट के पहले आएगा, बाकी सब कुछ वहीं पे फिक्स होने वाला है। तो चलिए सीधे हम एग्जाम्पल की ओर बढ़ के आपको समझाने का प्रयास बिल्कुल करेंगे। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। हमने लिख दिया जैसे कि जो सोहन है, सोहन, एक मिनट, कि क्या सोहन 2015 से क्रिकेट खेल रहा है। चलिए इसको हम बनाएंगे। तो क्या बताइए सेंटेंस सही है? तो यहाँ देख लेते हैं क्या लगा हुआ है। तो पहली चीज हमें शब्द मिल गया, दूसरी चीज चिन्ह मिला, क्या नहीं मिला? तो ये गलत है, तो भैया पहले इसको सुधर गया, ये भी मिल गया। अब इन 2 प्रश्न में हम ध्यान देंगे कि क्या बन रही है कहानी, कि क्या सोहन 2015 से क्रिकेट खेल रहा है। तो हमें निश्चित रूप से कारण नहीं बताना पड़ रहा है, यहाँ से हमें ये वाला मिल रहा है, यानी यस या नो में आंसर मिल रहा है। जब यस या नो में आंसर मिलेगा तो ध्यान रखिएगा 5वें नंबर की चीज बनेगा कि प्रश्नवाचक जो शब्द रहेगा उसकी मीनिंग नहीं बनेगी, निश्चित रूप से ये ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे यस या नो में आंसर मिल रहा है, इसलिए इसकी मीनिंग नहीं बनेगी। तो चलिए सेंटेंस में अब हम रास्ता ये जो बना हुआ है, इसी रास्ते पे हम चलते हैं और सीधे मंजिल पहुंचेंगे। तो चलिए पहले हम सब्जेक्ट लिख लेते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है? सोहन, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है।
तो लगा देते हैं सोहन सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है, इसलिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब हैज लगेगी। तो हैज सोहन। फिर आगे बढ़ते हैं कि बीन लगा हुआ है तो आप बीन लगा दीजिए, बीन। और देखिए मेन वर्ब क्या है, खेलने का, तो आप लिख दीजिए प्ले, और आईएनजी लग जाएगा तो आईएनजी। तो हैज सोहन बीन प्लेइंग। और अब देखते हैं सन दिया गया है, सन कैलेंडर में सन दिए रहते हैं इसलिए वह निश्चित है, तो क्या हो जाएगा प्लेइंग। क्रिकेट भी है अभी अदर वर्ड में, क्रिकेट सिंस 2015 ये हो जाएगा। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर आपको लगाना है, नहीं तो आप पूरा सही भी करेंगे फिर भी गलत माना जाएगा। ये कुछ चीजें आपको बिल्कुल दिमाग में फीड करके रखनी पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं कि क्या आरोही 2 सप्ताह से खेल रही है। चलिए तो यहां हम देख रहे हैं लास्ट में ये लग गया चिन्ह, तो यहां हम देख रहे हैं कि ये क्या है, प्रश्नवाचक है, बिल्कुल है। तो अब देखते हैं यहां लिख देते हैं हम आरोही, तो आरोही हम लिख दिए आरोही, और आरोही के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो हैज। तो क्या बनेगा, हैज आरोही बीन प्लेइंग। अब बताइए 2 सप्ताह की बात कर रहा है तो क्या लगेगा, फॉर हमने बताया था वीक, तो फॉर क्या हो जाएगा 1 वीक। निश्चित नहीं है कि 1 सप्ताह, 1 मंथ में 4 वीक होते हैं, तो कौन से वीक में वो क्या कर रही है, 2 वीक है तो 2 वीक आप लिख दीजिए 2 वीक, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट में चिन्ह जरूर लगाना है आपको। चलिए तीसरे नंबर की ओर प्रस्थान करेंगे कि जैसे कि क्या वह सुबह से टहल रहा है। तो इसका क्या बनने वाला है, इसका बनेगा कि ही, और ही के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, हैज। तो हैज ही बीन वॉकिंग। अब देखिए सुबह की बात की गई है तो सुबह निश्चित समय है, तो इसलिए क्या लग जाएगा, सिंस मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप सभी के समझ में बिल्कुल आराम से आया होगा। तो चलिए आप इसको रोक के लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आपके लिए कुछ देते हैं, ये आप लिख लिए होंगे, नहीं लिखे तो वीडियो रोक के आप लिख लीजिए, कमेंट आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। तो चलिए आपके लिए कुछ दे रहे हैं। चलिए यहां हम दे रहे हैं आपके लिए जैसे कि रमन 2 घंटे से पढ़ रहा है। इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो कमेंट बॉक्स में यस लिख के एक लाइक जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट पार्ट में।